हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज योर पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेशर होता क्या है। ठीक है, सो वी आर नाउ फेमिलियर विद द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब हमें पता चला कि जो फोर्स होता है वो कितने टाइप्स का होता है, उसका ऑब्जेक्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो केयरफुल ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस के बाद हमें रिवील हुआ कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया डिपेंड करता है फोर्स कि सरफेस एरिया कितना है उस ऑब्जेक्ट का, उस हिसाब से फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है। सो ये कॉमन एक्सपीरियंस है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ स्कूल बैग। जब आप स्कूल में जाते हो, आपने देखा होगा, आप जब अपने बैग को कैरी करते हो, when it is tied to narrow thin string it becomes easier to carry the same school bag when it is tied to broad straps। तो जब थिन स्ट्रिंग्स होती हैं, उसकी पतली पतली जो स्ट्रैप्स होती हैं, उसको हैंग करना, पकड़ना इजी होता है, लेकिन जो मोटी स्ट्रिप्स होती हैं उनको कैरी करना मुश्किल होता है। क्यों? दिस इम्प्लाइज दैट इफ द सेम फोर्स से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स ओवर अ स्मॉल एरिया, अगर जो फोर्स है वो स्मॉल एरिया पे होगा तो उसका अफेक्ट मोर होगा। सो ओवरऑल इफेक्ट डिपेंड करता है फोर्स का कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, एरिया कितना है। सो वी देयरफॉर नीड टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी जिस पे ये दोनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सो फिजिसिस्ट ने डिफाइंड किया एक क्वांटिटी को जिसको हम प्रेशर से डिनोट करते हैं, प्रेशर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो प्रेशर, इट इज़ अ प्रेशर विच इज़ मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स ओवर अ गिवन एरिया। मतलब जो भी मेज़रमेंट हो रही है उस इफ़ेक्ट की, जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे या किसी भी गिवन एरिया पे अप्लाई हो रहा है, तो उसके क्या मेज़रमेंट्स होंगे उसको हम प्रेशर से काउंट करेंगे। व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस एरिया, जब भी हम एक फोर्स है उसको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम थ्रस्ट से एक्सप्लेन करते हैं। वी कॉल इट एज थ्रस्ट। और थ्रस्ट जब एक यूनिट एरिया सरफेस पे एक्ट करता है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। सो प्रेशर की क्या फॉर्मूला होगा? थ्रस्ट डिवाइड बाय सरफेस एरिया जिस पे वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो डू यू नो में क्या गिवन है कि सॉलिड्स के केस में क्या होता है, जब फोर्स को अप्लाई करते हैं हम किसी भी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। हाउएवर केस ऑफ फ्लूइड्स में, लिक्विड्स और गैसेस में, जब वो रेस्ट स्टेज पे होता है तो फोर्स या तो अप्लाई होगा राइट एंगल्स पे टू द लिक्विड सरफेस। दिस इज़ बिकॉज जो फ्लूइड्स होते हैं रेस्ट स्टेज पे वो एक टेंजेंशियल फोर्स को सस्टेन नहीं कर पाते। सो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इस केस में अप्लाई हो रहा है। सो इट फॉलोज दैट द प्रेशर ड्यू टू गिवन फोर्स वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया ओवर विच द फोर्स इज एक्टिंग। वी कैन देयरफॉर इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। हम प्रेशर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जबकि हम फोर्स के अंदर कोई भी चेंज ना लाएं तो भी हम उसको चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। लेकिन हमें क्या करना है, उस सरफेस एरिया को चेंज करना होगा। सो उसके लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। सो एक एक्टिविटी से पहले हमारे पास एक डू यू नो है। प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट इज़ ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। जो प्रेशर होता है ये हमेशा सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करता है और हमेशा कंप्रेसिव होता है। सो इससे हमें पता चला कि वी देयरफॉर नीड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो हमें सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी। अब एक्टिविटी को समझ लेते हैं। मोल्डेड क्ले लेनी है, उसको स्प्रेड करना है थिक लेयर ऑफ मोल्डिंग क्ले को डेस्क के ऊपर। प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मोल्डिंग क्ले। उसके ऊपर आपको एक ब्लॉक रखना है। नाउ प्लेस अ बुक ऑन इट फॉर सम टाइम्स। आपने उसके ऊपर बुक भी रख दी। अब वुडन ब्लॉक को रिमूव करना है और बुक को रिमूव करना है। फिर मेज़र करना है उसका डिप्रेशन जो
वो ब्लॉक की वजह से, ब्लॉक के वेट की वजह से जो मोल्डिंग क्ले के अंदर जो एक होल बनेगा उसको मेज़र करना है विद द हेल्प ऑफ द स्केल के साथ। उन स्टेप्स को रिपीट करना है कीपिंग द वुडन ब्लॉक एंड ऑन द सरफेस। आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, आपको उनकी डायरेक्शंस को चेंज करके डिप्रेशंस को मेज़र करना है। इट इज़ द सेम फोर्स, फोर्स सेम है जो क्ले पे एक्ट हो रहा है तीनों केसेस के अंदर। हाउएवर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस इज़ डिफरेंट, इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट एरिया में डिफरेंस है, तो एरिया में कॉन्टैक्ट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इफ़ेक्ट भी डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें पता चला कि गिवन अप्लाइड फोर्स जो रियलाइज़ हुआ हमें, दैट फॉर ए गिवन अप्लाइड फोर्स कॉन्टैक्ट एरिया अगर लेस होगा तो उसका प्रेशर सरफेस एरिया पे ज़्यादा होगा। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। सो एप्लीकेशंस इज़ द डिक्रीज इन प्रेशर, अगर डिक्रीज होगा प्रेशर के अंदर ऑफ अ गिवन फोर्स थ्रू एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ज़्यादा है ओवर विच द फोर्स एक्ट्स, फाइंड्स मेनी एप्लीकेशंस इन आर डे टू डे लाइफ। तो कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। फर्स्ट है बसेज और ट्रक्स यूजुअली डबल व्हील्स होते हैं उनके रियर साइड पे, ठीक है। सेकंड, हाई राइज बिल्डिंग्स और डैम्स वाइड बेस होता है। टैंक्स, बुलडोज़र्स कैटरपिलर ट्रैक से फिटेड रहते हैं ना कि व्हील्स से। फोर्थ, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वो लार्ज साइड वुडन आयरन स्लीपर से लेड होते हैं। तो कुछ मैनी सिचुएशंस हैं वेयर वी नीड टू हैव लार्ज प्रेशर ड्यू टू गिवन फोर्स। सो इन सच केसेस में हमें एरिया को डिक्रीज़ करना है, जैसे कि इट इज़ ईजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ देन विद अ ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ से ज़्यादा ईजीली कट कर सकते हैं हम। ब्लंट नाइफ जो मुड़ा हुआ होता है उसको हम ब्लंट नाइफ बोलते हैं। सेकेंड इज़ नेल्स, पिन्स और स्पाइक्स पॉइंटेड एंड्स होते हैं, सो दैट दे कैन बी ड्रिवन इनटू द सरफेस विद मिनिमम एफर्ट। वो आगे से पॉइंटेड होते हैं इसलिए उनको किसी भी चीज़ के अंदर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे से क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। अब हमारे पास इसका टाइप है दैट इज़ लिक्विड प्रेशर। तो इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास प्रेशर के। सो फर्स्ट टाइप इज़ लिक्विड प्रेशर एंड सेकेंड इज़ एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो फर्स्ट इज़ लिक्विड प्रेशर, इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। हम पानी को देख के, पानी भी एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है, मतलब एक प्रेशर क्रिएट करता है अपने वेट से ऑन द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर। दिस इज़ मच द सेम वे एज सॉलिड डज ऑन द सरफेस सपोर्टिंग इट। जैसे कि सॉलिड्स करते हैं वैसे ही लिक्विड्स करते हैं। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है स्टेशनरी लिक्विड से एट एनी पॉइंट लिक्विड के अंदर, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। एक एक्टिविटी है, ट्रांसपेरेंट पाइप प्लास्टिक या ग्लास का आपको लेना है। लेंथ पाइप की इतनी होनी चाहिए, उसका डायमीटर इतना होना चाहिए। स्ट्रेच करना है एक रबर बलून या शीट को वन एंड ऑफ द पाइप। होल्ड द पाइप वर्टिकल पोजीशन में जैसे कि आपको दिख रहा है। नाउ पोर सम वाटर इन द पाइप। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, रबर बलून बल्जेस आउट। जो रबर बलून है वो बाहर की साइड आ जाएगा। अब आपको उसकी हाइट को नोट करना है। पुट सम मोर वाटर, ऑब्जर्व अगेन द बल्ब। जो बल्ज है नीचे का रबर बलून का वो बाहर आ जाएगा। और भी व्हाट डू वी इन्फर, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वाटर की वजह से बॉटम ऑफ कंटेनर पे वो इंक्रीज़ हो रहा है जितना हम हाइट ऑफ कॉलम वाटर से फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हम इंक्रीज़ करेंगे उसका बल्जिंग आउट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है, टेक अ टिन कैन, सम कलर्ड वाटर, शार्प पिन, नेल या कुछ सेलो टेप। आपको होल्स बनाने हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन पे, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। दीज होल्स शुड बी इक्वल डिस्टेंट पे करना है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इनको मार्क करना है। उनको सेलो टेप से कवर कर देना है। फिर प्लेस द कैन ऑन द स्टूल, स्टूल के ऊपर आपको उसको प्लेस कर देना है। नाउ फिल बिट कवर्ड कलर्ड वाटर के साथ उसको फिलअप करना है। अब रिमूव करना है आपको टेप्स को होल्स से और ऑब्ज़र्व करना है स्ट्रीम ऑफ वाटर जो उन होल से बाहर आ रहा है। हम ऑब्ज़र्व करेंगे जो स्ट्रीम्स हैं
लोअर होल से लार्जर डिस्टेंस पे होंगी। तो ऐसा क्यों होगा? जैसे कि हमने एक टिन लिया है, इक्वी डिस्टेंस होल्स बना के उसके अंदर कलर्ड वाटर को फिलअप कर दिया, और जो स्ट्रीम्स हैं कलर्ड वाटर की वो एमर्ज आउट हो रही हैं। जो ऊपर वाली हैं वो कम प्रेशर के साथ आ रही हैं, ठीक है, और जो थर्ड और फोर्थ वाली है आप देखो इसमें इन्होंने ज़्यादा प्रेशर के साथ ये बाहर आई हैं। दिस इज़ वन, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। ये ग्राउंड लेवल है। सो एमर्जिंग वाटर गोज़ आउट फादर फ्रॉम द लोअर होल्स। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वाटर का वो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ इन द डेप्थ ऑफ होल के साथ। सो हेंस द वाटर प्रेशर इंक्रीज़ होता है हाइट ऑफ वाटर कॉलम अबव इट। सो राइट रिपीटिंग द स्टेप्स ऑफ अबव एक्टिविटी यूजिंग से वेजिटेबल ऑयल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कलर्ड वाटर। तो आप उसमें क्या ऑब्ज़र्व करोगे? क्या वेजिटेबल ऑयल में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? सो विदर्स ऑब्जर्व फॉर पर्टिकुलर लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। उसका जो हाइट होता है लिक्विड कॉलम का उस पॉइंट से उतना कितना है, फिर वो एक्सर्ट करता है उस प्रेशर को। हाउएवर दिस प्रेशर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। सब लिक्विड्स के लिए ये प्रेशर डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट है, डू यू नो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है गिवन लिक्विड से वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? जो सबमरीन्स होते हैं ये हमेशा वेरी थिक और हैवी मेटल से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव टू विथस्टैंड एन एनॉर्मस वाटर प्रेशर व्हेन दे गो डीप डाउन नियर टू ओशियन फ्लोर्स। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत बड़े बड़े जो एनॉर्मस वाटर होता है उसके अंदर जाना होता है, और वहाँ पे पानी का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो थिक मेटल से, हैवी मेटल से उनको बनाया जाता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 9। नंबर ऑफ़ होल्स को आपको मेक करना है सेम लेवल पे इन अ टिन यूजिंग अ शार्प पिन नेल। जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन है टिन कैन है, उसके अंदर कलर्ड वाटर है। रिपीट द स्टेप्स ऑफ अर्लियर एक्टिविटी में टेप्स को रिमूव करना है और वाटर बाहर एमर्जिंग आउट होता हुआ हमें दिखेगा। सो उन पॉइंट्स को मार्क करना है जहाँ पे वाटर गिर रहा है, फॉल हो रहा है, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ताकि वहाँ पे एक क्लोज्ड फिगर बन सके। आप उस फिगर को जब ड्रॉ करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो क्लोज्ड फिगर है वो नियरली एक सर्कल बनेगा विद द सेंटर ऑफ कैन अप्रॉक्सीमेटली एट इट्स सेंटर। इससे हमें पता चला कि जो लिक्विड प्रेशर है वो ट्रांसमिट होता है इक्वली सभी डायरेक्शंस के अंदर, और वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स किए, तो जब इन पॉइंट्स को हमने टेप से बाहर निकाला, टेप को हटाया, तो जो पॉइंट्स थे वहाँ से जो कलर्ड वाटर है वो एमर्ज आउट हुआ, और जब हमने यहाँ की पिक्चर ड्रॉ करी तो दैट विल बी इन द सर्कुलर पोजीशन। सर्कल की डायरेक्शन में बनेगा, जिससे हमें पता चला कि जो वाटर है वो सभी डायरेक्शंस में मूव करता है। नेक्स्ट है, डू यू नो प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड वो ट्रांसमिट करता है ईजिली इक्वली ऑल डायरेक्शंस के अंदर। हाइड्रोलिक जैक्स जो होते हैं लिफ्टिंग अ कार होइस्ट, ठीक है, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो अप्लाई करते हैं ब्रेक्स टू द व्हील्स, ये सब इसी प्रिंसिपल पर डिपेंड करते हैं ऑफ इक्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स के ऊपर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ लिक्विड प्रेशर की क्या होती हैं? सो लिक्विड प्रेशर बॉटम ऑफ द कंटेनर पे जो उसका वेट होता है वो डिपेंड नहीं करता कि एरिया क्या है बॉटम का, ठीक है। लिक्विड प्रेशर किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के ऊपर कि उसकी क्या हाइट है। लिक्विड एक्सर्ट करता है एक प्रेशर सभी वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर, एक एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करता है, अप्लाई करता है लिक्विड पे जो क्लोज कंटेनर में प्रेजेंट होता है और ट्रांसमिट होता है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज़ योर सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर। फर्स्ट था हमारा जो हमने पढ़ा अभी लिक्विड प्रेशर, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है।
अब सेकंड है हमारा दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हमें पता है कि एयर हमारे चारों तरफ है। सो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल होता है जो एयर को सराउंड करके रखता है हमारे आसपास। तो ये एनवलप जो अर्थ का एयर का अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये लगभग नियरली 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सटेंड करके प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। वेट इस ह्यूज मास का एट ऑल पॉइंट्स और सभी ऑब्जेक्ट्स पे इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर बोलते हैं। तो अब हमें पता चला कि जो प्रेशर है वो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। सो हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि यूनिट एरिया जो प्लेस है अर्थ के ऊपर, उसकी हाइट को हम माप लेते हैं कि वो प्लेस क्या पता वो एच है, ठीक है। और द वेट ऑफ एन एयर कॉलम कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, उसकी हाइट एच कर लेते हैं जिसका बेस ऑफ यूनिट एरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस को मेज़र कर रहा है। सो वाई इज़ इट दैट वी डू नॉट फील दीज लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स एक्टिंग ऑन अस ऑल द टाइम? क्या हम इसको फील क्यों नहीं कर पाते? हम इसको वी डू नॉट फील नॉर्मली इट बिकॉज क्योंकि एक प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर भी जो ऑलमोस्ट सेम होता है एक्सटर्नल एयर प्रेशर के कंपैरिजन में। सो इंटरनल प्रेशर कैंसिल कर देता है आउटसाइड प्रेशर के इफ़ेक्ट को और सेव करता है हमें गेटिंग क्रश्ड अंडर इट, ठीक है। तो हमें बाहर के प्रेशर से बचाता है। नेक्स्ट है डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो जो अमाउंट ऑफ वेट यू आर कैरिंग ऑन योर शोल्डर्स ऑल द टाइम इट इज़ वेरी लार्ज। क्योंकि जो ये है वेट ऑफ द एयर है अबव योर शोल्डर्स टेकिंग द अप्रोक्सीमेट एरिया हम मान लेते हैं दैट विल बी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर्स। तो वेट एयर का कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट होता है अप्रॉक्सीमेट टू 300 किलोमीटर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg का होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपको कुछ गर्म पानी लेना है गुड क्वालिटी प्लास्टिक बॉटल में, केयरफुली उसको डालना है, उसकी लिड को क्लोज़ कर देना है, शेक करना है उसको हाफ मिनट के लिए, फिर उस पानी को आपको पोर करना है। क्विकली क्लोज द लिड ऑफ बॉटल वेरी टाइटली। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो वॉल्स ऑफ द बॉटल होंगी वो डिफॉर्म हो जाएंगी और एकदम से क्रश होना शुरू हो जाएंगी। जैसे हमने इसमें गर्म पानी डाला, फिर हमने उसमें से निकाला और फिर वो क्रश होना श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा कि जो हॉट वाटर होता है वो एयर को हीट अप कर देगा जो बॉटल के अंदर है और जिससे वो एक्सपैंड होना शुरू करेगा। गुड पार्ट ऑफ द एयर इनसाइड द बॉटल एस्केप हो जाएगा। जब लिड इज़ क्लोज्ड तो लेस एयर रह जाएगी बॉटल के अंदर। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर तो कंसिडरेबली मोर देन द प्रेशर इनसाइड कम है और प्रेशर बाहर ज़्यादा है, तो लार्ज डिफरेंस की वजह से, प्रेशर के लार्ज डिफरेंस की वजह से वो डिफॉर्म हो जाएगा और बॉटल क्रश होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you like this video, and if you like this video please do like and share and comment and subscribe to my YouTube channel for more such videos. Thank you.